हेलो जेंट्स एंड वेलकम बैक। और आज हम लोग कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो पूरी फर्म की कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी कि फर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को डिटेल में विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। So students, we have our chapter retirement of a partner। जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म को छोड़कर जाता है यानी कि फर्म से अलग हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब कोई पार्टनर आता है तो फर्म की कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसमें था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो सिमिलरली जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उस केस में भी चेंजेस होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगेन जब कोई पार्टनर छोड़कर जाएगा तो वो अपने साथ कैपिटल के अलावा कुछ गुडविल का पार्ट भी लेकर जाता है। इट मींस राइट। और इस टॉपिक को हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, राइट। थर्ड, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फोर्थ, क्योंकि जब ये सभी चेंजेस होंगे तो इसका इंपैक्ट आएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनली बैलेंस शीट एंड सिक्स विल बी कैपिटल एडजस्टमेंट्स, राइट। तो यहां पर भी हम इन्हीं सभी टॉपिक्स को वन बाय वन समझते हैं, राइट। नाउ लेट अस टेक फर्स्ट पीएसआर यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो स्टूडेंट्स सपोज कीजिए दिस इज अ कंप्लीट शेयर, राइट। और कंप्लीट शेयर कितना होता है? 1। गॉट इट। मान लीजिए वी हैव 3 पार्टनर्स एक्स, वाई और जेड जो कि किसी भी रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। लेट अस अज्यूम कि वाई रिटायर होता है। अगर वाई रिटायर होगा तो वो अपना ये वाला शेयर जो वाई का शेयर था वो ये छोड़ के जाएगा। अगर वो शेयर छोड़कर जाता है तो वो मिलेगा किसको? एक्स और वाई दोनों में ही डिवाइड होगा इसका शेयर। गॉट इट। यानी कि नई फर्म किस तरह से होगी? एक्स और एक्स एंड जेड। गॉट इट। तो अल्टीमेटली जो शेयर वाई छोड़कर जाएगा वो मिलेगा इनको, तो इट मींस तो यहां पर दोनों को होगा गेन, राइट। अब याद कीजिए एडमिशन के टाइम में अपोजिट था, वहां पर था सेक्रीफाइस, यहां पर क्या होगा? गेन। तो रिटायरमेंट के लिए जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं देन न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है और साथ में कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो। गॉट इट। सो जब भी हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास होंगे 2 केसेस होंगे। केस 1, इफ गेनिंग रेशियो इज गिवन, एंड सेकेंड इफ गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन। Case 1, when gaining ratio is not given, right। अब इस केस को समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। So students, we have an example x, y and z are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:3. Y retires, calculate new profit sharing ratio.
सो स्टूडेंट्स यहां पर कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि x को और z को कितना गेन हो रहा है। गॉट इट? सो इस केस में वी हैव थ्री पार्टनर्स x, y एंड z and old ratio was 1:2:3. It means we have existing share 1/6, 1 + 2, 3, 3 + 3, 6, 2/6 and 3/6, right? क्वेश्चन में गिवन है कि y रिटायर हो रहा है। अगर y रिटायर हो रहा है तो सिंपली जो न्यू फर्म बचेगी उसमें पार्टनर होंगे x एंड z। सो न्यू फर्म में पार्टनर x एंड z एंड न्यू रेशियो विल बी, आपको सिंपली क्या करना है, इसके रेशियो को आप हटा दीजिए तो x का कितना होगा 1 और z का शेयर होगा 3। गॉट इट? तो सिंपली आपको y का शेयर हटाना है, दैट्स इट। एंड न्यू शेयर विल बी 1/4 एंड 3/4। गॉट इट? तो अब अगर y रिटायर होता है तो इसका गेन होगा x और z को। सो नाउ कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो तो देयर इज अ वेरी सिंपल लॉजिक कि जब भी किसी पार्टनर को गेन होगा तो उसका नया रेशियो उसके ओल्ड रेशियो से होगा ज्यादा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो मींस माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे x का गेन। सो x का न्यू रेशियो है 1/4, तो 1/4 माइनस x का ओल्ड रेशियो है 1/6, तो माइनस 1/6। सो एलसीएम विल बी 12 and 3 - 2। अगर आपको एलसीएम लेने में कंफ्यूजन है तो सिंपली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन हैव 24 और 1 की मल्टीप्लाई होगी 6 में, 4 की मल्टीप्लाई होगी 1 में, -4 एंड इट विल बी 2/24। गॉट इट? सिमिलरली सो नाउ जेड्स गेन, तो z के पास न्यू रेशियो है 3/4 एंड ओल्ड वन वाज 3/6। Again LCM will be 24, 3 6 जा 18, 4 3 जा 12, so it is 6/24। so gaining ratio होगा x और z का, x is to z, 2/24 is to 6/24, so 2 is to 6, और इसकी मिनिमम टर्म क्या होगी? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1 is to 3। गॉट इट? सो इस केस में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। गॉट इट? सो दिस वाज केस फर्स्ट। नाउ वी हैव सेकंड केस व्हेन गेनिंग रेशियो इज गिवन। अब यहां पर कंडीशन यह है कि किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन में यह गिवन होगा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको कितना गेन हो रहा है। इट मींस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। गॉट इट? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। नाउ वी हैव एन एग्जांपल, x, y and z are partners sharing profit in the ratio of 2:3. y retires, y surrender 1/3 of his share in favor of x and 2/3 of his share in favor of z. Calculate new profit sharing ratio. So स्टूडेंट्स यहां पर हमें सरेंडर दिया हुआ है कि y सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ x, इट मींस x को हो रहा है गेन। तो यहां पर हमारे पास गेनिंग रेशियो गिवन है। तो इस केस में सो x is to y is to z एंड हमारे पास है ओल्ड रेशियो 2:3:4। इट मींस ओल्ड शेयर होगा 3 to 5 and 9, तो 2/9, 3/9 and 4/9। अगेन y रिटायर्स,
गॉट इट? सो यहां पर लैंग्वेज है वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो इस लाइन को हम यहां पर लिख लेते हैं, वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर फॉर एक्स। तो इस केस में एक्स को होगा गेन, तो एक्स का गेन कितना होगा? तो बच्चों एक्स को के गेन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो वाई का शेयर कितना था? 3/9। गॉट इट? तो 3/9 का 1/3 एंड इट विल बी 3/27। सो इसमें हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट जब भी आप एडमिशन या रिटायरमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं तो इसको कोशिश ये कीजिए कि इसको सिंप्लीफाई अभी मत कीजिए, सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे बिल्कुल एंड स्टेप में, राइट? सो लेट इट बी एज 3/27। तो ये तो आ गया एक्स का गेन एंड वाई सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर फॉर Z। तो Z का गेन होगा, सो Z's गेन विल बी Y सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर फॉर Z। तो Y का शेयर था 3/9, तो 3/9 का 2/3 सेक्रीफाइस करता है, सो 3/9 का 2/3 होगा 6/27। गॉट इट? सो हमारे पास x का गेन आ गया है, z का गेन हो गया है, तो x न्यू शेयर x के पास पहले था 2/9 और इसका गेन है 3/27। तो 3/27 एलसीएम विल बी 27, 3 2 just 6 प्लस 3 इट मींस 9/27। ये तो आ गया x का न्यू रेशियो एंड वाइज न्यू शेयर। y के पास पहले था, सॉरी नाउ z से न्यू शेयर, तो z के पास पहले था 4/9 और इसको मिला है 6/27। सो एलसीएम विल बी 27, 9 3 27, 3 4 12 प्लस 6 it means 18/27. So now forms new ratio। तो फॉर्म में अब है केवल x और z, और x का न्यू शेयर था 9/27 और z का शेयर है 18/27। इट मींस 9:18। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट 1:2। गॉट इट? और अगर हमसे पूछा जाता है गेनिंग रेशियो, तो गेन किसको होगा? x को और z को। एंड x का गेन था 3/27 और y का गेन था 6/27। सो 3:6 यानी कि 1:2। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहां पर जरूरी नहीं है कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इट इज अ नंबर गेम, तो दोनों इक्वल आ गए हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, राइट? सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned